यह वीडियो इसके पूर्व के दोनों वीडियो का आगे का भाग है, इसलिए ही इसे पूरा समझने के लिए ये पूर्व के दोनों वीडियो को भी जरूर देखें। प्राचीन भारत के इतिहास में नरसिंह तो बुद्ध को ही कहा गया था और यशोधरा द्वारा अपने पुत्र राहुल को उसके पिता सिद्धार्थ बुद्ध की पहचान बताते हुए जो गुणगान किया गया था उसे ही नरसिंह गाथा कहा गया था। और क्योंकि बौद्ध इतिहास की नकल और विकृतीकरण करके ही पौराणिक कथाएं लिखी गई थी, इसलिए ही बौद्ध इतिहास में नरसिंह और नरसिंह गाथा है, तो पौराणिक कथाओं में भी नरसिंह और नरसिंह पुराण है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि हमें जानना है वह यह है कि नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध यह कथा किस बौद्ध इतिहास को आधार बनाकर लिखी गई थी। नरसिंह और हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा के पीछे के असली बौद्ध इतिहास को ठीक तरह से समझने के लिए हमें सबसे पहले इन दो तीन बातों को ठीक तरह से समझना होगा, और वह यह है कि जैसे रामायण यह ग्रंथ लिखते समय मुख्य रूप से दशरथ जातक कथा और लंकावतार सूत्र के साथ ही अन्य जातक कथा और बौद्ध इतिहास का भी सहारा लिया गया था। जैसे परशुराम यह दो ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र को एकत्रित करके निर्माण किया गया एक नया चरित्र था, और जैसे जालंधर और वृंदा की पौराणिक कथा में बुद्ध को ही अलग अलग नाम और रूप में पेश किया गया था, वैसे ही नरसिंह और हिरण्यकश्यप की कथा को लिखते समय इन तीनों ही बातों का मेल किया गया था। नरसिंह और हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा का सारांश इस प्रकार से है। हिरण्यकश्यप को असुरों का दैत्य राजा कहा गया था, जो कि हिंसक प्रवृत्ति का और अहंकारी था, और इसलिए ही वो खुद को भगवान मानकर यह चाहता था कि सभी उसकी पूजा करें। मगर उसका खुद का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप द्वारा रोकने पर भी प्रहलाद ने पिता की बात को न मानकर विष्णु भक्ति को जारी रखा, जिससे नाराज होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के कई बार प्रयास किए थे, जैसे कि प्रहलाद को पहाड़ से फेंकना, हाथी के पैरों तले कुचलवाने का प्रयास करना तथा विष खिलाना। पौराणिक कथा में हिरण्यकश्यप को एक भाई हिरण्याक्ष तो एक बहन होलिका बताई गई है। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठने का आदेश दिया, मगर प्रहलाद फिर भी सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने स्वयं प्रहलाद को मारना चाहा, तब भगवान विष्णु खंबे से नरसिंह अवतार में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। बौद्ध इतिहास को आधार बनाकर जब यह पौराणिक कथाएं लिखी गई थी, तब वह गद्य में नहीं बल्कि पद्य में लिखी गई थी, और पद्य में लिखते समय कवियों द्वारा अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया जाता है, जो कि काव्य में मान्यता प्राप्त है। इसी अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किए जाने की वजह से इतिहास में घटित ऐतिहासिक घटनाएं हमें काल्पनिक प्रतीत होने लगती है। इसलिए ही नरसिंह और हिरण्यकश्यप की इस पौराणिक कथा के पीछे के असली बौद्ध इतिहास को समझने के लिए हमें अतिशयोक्ति और काल्पनिकता को हटाकर ही समझना होगा। बुद्ध के अंदर विकसित सिंह से गुण और सिंह की आयल की तरह ही बुद्ध की बड़ी हुई दाढ़ी मूछ और बालों की वजह से ही वन में मुनियों द्वारा बुद्ध को शाक्य सिंह तो कपिलवस्तु नगर में आने के बाद यशोधरा द्वारा उन्हें नरसिंह कहा गया था। नरसिंह असल में बुद्ध को ही कहा गया था, और इसलिए ही नरसिंह और हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा में यशोधरा और राहुल को भी दो पात्रों के रूप में लिया गया था। राहुल को छोटे बालक प्रहलाद के रूप में, तो यशोधरा को होलिका के रूप में। और यही कारण है कि कुछ पौराणिक कथाओं में होलिका को सिंहिका भी कहा गया था, और सिंहिका को राहु की माता यानी ही राहुल की माता कहा गया था। नरसिंह और हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा में यशोधरा को सिंहिका कहकर हिरण्यकश्यप की बहन बताने का कारण यह भी था कि हिरण्यकश्यप यह तीन ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र को एकत्रित करके निर्माण किया गया एक नया चरित्र था, जिसमें से एक देवदत्त भी थे, और देवदत्त यह यशोधरा के भाई थे। एक और बात यह ठीक तरह से समझनी होगी, और वह यह है कि नरसिंह की पौराणिक कथा में यशोधरा को सिंहिका या होलिका और राहुल को बालक प्रहलाद के रूप में तो लिया गया था, मगर जो कथा उनके साथ जोड़ी गई थी असल में वह उरुवेल कश्यप के अग्निहोत्र और बुद्ध का इतिहास था। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि हिरण्यकश्यप यह तीन ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्रों को एकत्रित करके निर्माण किया गया एक नया चरित्र था, जिसमें से एक देवदत्त थे, दूसरे हिंसक नाग राजा तो तीसरे उरुवेल कश्यप थे। इन तीनों के इतिहास को एकत्रित करके जिस नए पात्र का निर्माण किया गया था उसे हिरण्यकश्यप कहा गया था, और उसे हिरण्यकश्यप ही इसलिए कहा गया था क्योंकि नरसिंह और हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा असल में तीन जटिल अग्निहोत्री कश्यप बंधुओं और बुद्ध द्वारा उन्हें धम्म में दीक्षित करने के इतिहास का ही प्रतीकात्मक वर्णन है।
हिरण्यकश्यप इस नाम के पीछे का सत्य इतिहास यह है कि कश्यप बंधु असल में वाराणसी के रहने वाले थे। वाराणसी यह सारनाथ से लगा हुआ क्षेत्र है और सारनाथ को ही पूर्व में मृगदा वन कहा जाता था। यानी ही वाराणसी और सारनाथ का यह क्षेत्र मृगों के वन के लिए प्रसिद्ध था। मृगों को ही हिरण कहा जाता है और इसलिए मृग यानी ही हिरण के वन्य में रहने वाले कश्यप बंधुओं को ही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कहा गया था। और क्योंकि ये कश्यप बंधु अग्निहोत्री थे, इसलिए ही तीसरे कश्यप बंधु को अग्निहोत्र के रूप में बताया गया था। हिरण्यकश्यप को हिंसक दैत्य राजा कहना और उस दैत्य राजा द्वारा खुद को भगवान मानकर अपनी प्रजा पर अत्याचार करना, यह कथा बुद्ध और उर्वेल कश्यप के साथ के हिंसक नागराजा का इतिहास है, जो कि उर्वेल कश्यप के आश्रम में आकर सब कुछ तहस-नहस कर देता था। हिरण्यकश्यप को अभिमानी कहना और एक अत्यंत कठिन वरदान जिससे वो लगभग अजय हो गया था ऐसा कहना, यह कथा उर्वेल कश्यप का इतिहास है, जिसके अनुसार उर्वेल कश्यप में अभिमान आ गया था क्योंकि वह दूर दूर तक विख्यात हो गया था कि उसने जीते जी मुक्ति प्राप्त कर ली है। उर्वेल कश्यप के मुक्ति प्राप्त करने को ही पौराणिक कथा में हिरण्यकश्यप का अजय वरदान कहा गया था। हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश करना, यह कथा देवदत्त द्वारा बुद्ध को मारने की कोशिश का ही प्रतीकात्मक वर्णन है। जैसे कि प्रहलाद को पहाड़ से फेंकना, यह देवदत्त द्वारा पहाड़ से बुद्ध पर फेंके गए बड़े पत्थर का, प्रहलाद को हाथी से पैरों तले कुचलना, यह देवदत्त द्वारा बुद्ध पर छोड़े गए नालागिरी हाथी का, तो प्रहलाद को विष खिलाना, यह चुंड द्वारा बुद्ध को खिलाए गए भोजन से विषबाधा होने का ही प्रतीकात्मक वर्णन है। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान प्राप्त था, उसे हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को लेकर आग में बैठने का आदेश दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर राख हो गई। यह कथा बुद्ध और उर्वेल कश्यप के उस इतिहास का प्रतीकात्मक वर्णन है जिसमें बुद्ध उर्वेल कश्यप से मिलने जाते हैं और उर्वेल कश्यप के अग्निशाला में ठहरने का आग्रह करते हैं, मगर उर्वेल कश्यप हिंसक नागराजा के डर से बुद्ध को बार बार मना करते हैं क्योंकि हिंसक नागराजा वहां आकर सब कुछ जलाकर नष्ट कर देता था। लेकिन बुद्ध के आग्रह के वजह से कश्यप मान जाते हैं और बुद्ध अग्निशाला में प्रवेश करके आसन लगाकर बैठ जाते हैं। रात में हिंसक नागराजा आते हैं और बुद्ध को देखकर वे उनका वंदन करने लगते हैं। बुद्ध का उर्वेल कश्यप के अग्निशाला में बैठने के बावजूद भी हिंसक नागराजा से बच जाने को ही नरसिंह और हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा में प्रहलाद का आग पर बैठने के बावजूद भी सुरक्षित बच जाना लिखा गया है। आखिर में हिरण्यकश्यप स्व प्रहलाद को मारना चाहते थे, मगर भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में आकर हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। इस कथा के पीछे का इतिहास यह है कि अग्निशाला में बैठने के बाद बुद्ध हिंसक नाग राजा को तो अपना शिष्य बना लेते हैं, मगर उर्वेल कश्यप को अपना शिष्य बनाना बाकी रह जाता है। भगवान विष्णु यह बुद्ध ही है और भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार असल में बुद्ध का बुद्धत्व प्राप्ति के बाद का यह दाढ़ी मूछ और लंबे बालों वाला सिंह अवतार ही था। और इसी अवतार में बुद्ध उर्वेल कश्यप के आश्रम में पहुंचकर उन्हें अपने धम्म में दीक्षित करते हैं। बुद्ध द्वारा उर्वेल कश्यप को धम्म में दीक्षित करने को ही पौराणिक कथाओं में नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध करना कहा गया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बुद्ध की मार पर विजय को ही रामायण में राम द्वारा रावण के वध के तौर पर, तो बुद्ध की छोटी बहन नंदा के मार विजय को ही दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के तौर पर पौराणिक कथाओं में बताया गया है। उर्वेल कश्यप और उसके 500 शिष्यों के बाद उसके छोटे भाई नदी कश्यप और उसके 300 शिष्य और गया कश्यप और उसके 200 शिष्यों को भी बुद्ध द्वारा धम्म में दीक्षित कर दिया गया था। तीनों कश्यप बंधुओं को और उनके कुल 1000 शिष्यों को धम्म में दीक्षित करना यह बौद्ध इतिहास में बुद्ध की एक महान विजय थी, क्योंकि इन तीनों कश्यप बंधुओं का जनता के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव था। तीनों कश्यप बंधु यह अग्नि की पूजा करने वाले यानी ही अग्निहोत्री थे और अग्निहोत्रों को नरसिंह और हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा में प्रहलाद और होलिका के साथ जोड़ा जाना ही इस बात को साबित करता है कि भारत भर में मनाए जाने वाला होली यह त्योहार बुद्ध द्वारा कश्यप बंधुओं पर विजय के रूप में मनाए जाने वाला त्योहार ही है, यानी ही होली भी बौद्ध त्योहार ही है। इस तरह से नरसिंह और हिरण्यकश्यप की पद्य में लिखी गई पौराणिक कथा में से अतिशयोक्ति और काल्पनिकता को हटाए जाने पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है
कि नरसिंह और हिरण्यकश्यप की पौराणिक कथा यह असल में बुद्ध द्वारा कश्यप बंधुओं को धम्म में दीक्षित करने के बौद्ध इतिहास का ही प्रतीकात्मक वर्णन है।